Good morning, students. Today we are going to start with the chapter Solid State. In this module, we will discuss about the general characteristics of solid, type of solids, and classification of crystalline solids. As we know that matter exists in three forms: solid, liquid, and gas. But how to distinguish between these three forms? First one is the solids have a definite mass, volume, and shape. Because constant particles of matter are held together by strong intermolecular forces, as well as solids are incompressible and rigid in nature due to the strong intermolecular forces acting on the particles which keep them fixed on their position. But in case of liquid, the intermolecular distance between the particles are larger than that of the solids, and there is a lesser intermolecular forces existing between them. That's why they are not rigid and no fixed shape, but they have a fixed volume because they occupy the same shape as that of the vessel. In case of gaseous molecule, the intermolecular distance is too large and very less intermolecular forces acting between them. That's why they are not rigid, no fixed shape, and no volume. Now, students, we have discussed the properties of solid, that they have a definite shape, fixed volume, negligible compressibility. But what is the real reason for the existence of the solid? There are two factors. First one is the thermal energy, which keeps the molecule apart, and second one is the intermolecular forces, which keep the molecules closer. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्या होगी, थर्मल एनर्जी जो होगी बच्चे, अगर वो क्या हो जाए, लो हो जाए, इट मीन्स आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम दूर जाएं और आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो आपके मॉलिक्यूल्स को पास पास रखती है वो हाई हो जाए, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, एज अ सॉलिड. तो सॉलिड के पीछे दो ही फैक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द थर्मल एनर्जी, सेकेंड वन इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो इसी की वजह से आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, मैक्सिमम है ना, इट मीन्स हाई है. तो दैट्स वाई आपका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर रहा है एज अ सॉलिड. नाउ वी कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री फॉर्म्स बाय द टेबुलर फॉर्म. लाइक मास क्या है आपका, डेफिनेट है तीनों में. शेप क्या है बच्चे आपकी, सॉलिड्स में डेफिनेट होती है, लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड जिस भी कंटेनर में आप उसको डालेंगे वही शेप क्या है वो ऑक्यूपाई कर लेता है. इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये भी क्या है आपके सारे क्या है पार्टिकल्स जो हैं, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो क्या है फैल जाते हैं, तो वो भी सेम शेप एक्वायर कर लेते हैं जिस भी कंटेनर में वो लाई करते हैं. एंड फ्लूइडिटी क्या हो गया आपकी, फ्लूइडिटी क्या है उनका, फ्लो क्या है बच्चे, सॉलिड क्या है, क्लोजली पैक है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है. बट लिक्विड के केस में ये चीज़ पॉसिबल है, गैसेस के केस में भी ये चीज़ पॉसिबल है. एंड स्पेस क्या है, क्लोजली पैक है, इसमें थोड़ा लेस पैक है, और गैसेस मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर है. सो टेबुलर फॉर्म से भी हम क्या है तीनों को क्या है क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, what are the type of solids? On the basis of arrangement of particles, we have classified the solids into two forms. First one is the crystalline, second one is the amorphous. आपके पास क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, अमोर्फस क्या होते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस. नाउ फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपके पास जो अरेंजमेंट होता है बच्चे वो कैसा होता है, रेगुलर मैनर में होता है. आपके पास क्या है, लॉन्ग रेंज होल्डर बनता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, जैसे कि आपके पास क्या होता है, हम कहीं भी खड़े हैं, वहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन है, तो बहुत लंबी लाइन है कि आपके पास लॉन्ग रेंज है ऑर्डर की, मीन्स आपके पास क्या, आप एक रेगुलर मैनर में खड़े हैं, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है आपके पार्टिकल्स का. सो इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, आपकी क्रिस्टलाइन लैटिस जो होती है उसकी सॉलिड शेप हो जाती है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप आ जाती है. एंड दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एनाइसोट्रॉपी. एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब आपकी जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस
जब शो करती हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपी। मीन्स वी कैन डिफाइन द टर्म एनाइसोट्रॉपी एज when the physical property like reflective index or electrical resistance show the different value when measured along different directions in the same crystal. And what is the reason behind this? Basically due to the different arrangement of particles. बच्चे अगर आप क्या लें, डिफरेंट मॉलिक्यूल शो करें, लाइक ये स्मॉल है आपके और यहाँ पे आपके क्या हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो आपके ए से बी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली क्या है आपके पास, ये आपके सी से डी लाई कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास क्या है बच्चे, ए से बी में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। सी से डी में क्या आपका एक स्मॉल एक लार्जर, एक स्मॉल एक लार्जर। तो आपके पास क्या है, जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में। एक हमने डायरेक्शन ली ए से बी, एक हमने सी से डी। तो इसका मतलब है कि आपके डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपी। एंड सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। रिमेंबर, ओनली क्वार्ट्ज, एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज द quartz glass is the example of the amorphous solid. We will discuss in further slide. Now first of all we will discuss the structure of the quartz. क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, बेसिकली आपके पास क्या होता है, क्वार्ट्ज जो फॉर्म है वो सिलिका की फॉर्म है। सिलिका क्या होता है आपके पास, SiO2। तो बेसिकली आपके पास क्वार्ट्ज में क्या होता है कि सिलिकॉन बीच में होते हैं, आपके पास वो टेट्राहेड्रली ज्वाइन होता है विद द ऑक्सीजन एटम्स। सो बेसिकली आपके पास क्या है, सिलिकॉन है, वो टेट्राहेड्रली ज्वाइन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिससे कि इसमें शो किया हुआ है क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर में, 3D स्ट्रक्चर में, कि सिलिकॉन आपका बीच में है और वो टेट्राहेड्रली ज्वाइन है ऑक्सीजन एटम से। तो इट मीन्स क्या है, जो आपके पास क्वार्ट्ज है उसमें क्या है, एक पर्टिकुलरली ऑर्डरली अरेंजमेंट है, मतलब एक ऑर्डर है आपके अरेंजमेंट का बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इसीलिए ये क्या है बच्चे, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस। इसका मतलब कि आपके पास कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, और जो आपके पास क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो शॉर्ट रेंज में लाई कर रहा है। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, वो शॉर्ट रेंज है। एंड आप अमोर्फस सॉलिड्स को क्या कहते हैं बच्चे, सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं हम इसे, बिकॉज आपके पास क्या होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब होता है सूडो सॉलिड्स, मतलब हमारे पास नकली सॉलिड हमें महसूस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अमोर्फस सॉलिड के पास है बच्चे टेंडेंसी है टू फ्लो स्लोली। मीन्स आपका जो अमोर्फस सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, वो स्लोली क्या है, फ्लो कर सकते हैं, फ्लो स्लोली, बिकॉज दैट्स वाई द ग्लास पैन्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स आर थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। क्योंकि गिलास की क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि वो फ्लो करता है धीरे धीरे, तो इसलिए वो अपर साइड से, टॉप साइड से बॉटम पे क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है। एंड दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज दे आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि जो अरेंजमेंट है वो आपका इरेगुलर है और शॉर्ट रेंज है। तो इसी की वजह से आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या शो करेंगी, डिफरेंट वैल्यू शो नहीं करेंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। ओके, एंड दैट्स वाई दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल गिलास, रबर एंड प्लास्टिक। आपके पास क्या होता है, प्लास्टिक मोल्ड हो जाती है ना किसी भी चीज़ में, तो यही क्या है बच्चे, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, अमोर्फस सॉलिड की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है आपका, क्वार्ट्ज गिलास क्या है, इसमें लाई करता है, किसमें, अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल में, क्वार्ट्ज गिलास। नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ crystal structures. First one is the ionic,
second one is the covalent, third one is the molecular and fourth one is the metallic crystals. फर्दर आपने मोलिकुलर को भी क्या है, मोलिकुलर क्रिस्टल को भी 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज द पोलर, नॉन पोलर एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड पार्टिकल्स. नाउ positive and the negative ions, they are oppositively charged and that's why they are held by a strong electrostatic force of attraction. इसी की वजह से बच्चे आपके जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं एंड दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट रिमेंबर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट. आपके जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाई करते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैकिंग ऑफ स्फेयर्स, आपके जो हैं बेसिकली इसमें स्फेयर्स की पैकिंग होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके जो 4 स्पीसीज़ हैं वो कितनी प्रेजेंट हैं और जो आपका साइज़ में डिफरेंस है आयन और केटायंस के, एनायन और केटायंस के साइज़ में कितना डिफरेंस है. इसी के बेसिस पे हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द AB एंड सेकेंड वन इज़ द AB2 टाइप्स. नाउ वी फर्दर मूव ऑन द कोवेलेंट क्रिस्टल्स. कोवेलेंट क्रिस्टल्स में क्या होता है आपका, कोवेलेंट क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं. जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम्स होते हैं. आयनिक में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे बट कोवेलेंट में क्या आपके पास न्यूट्रल एटम्स हैं. और न्यूट्रल एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से. दे आर ऑल्सो हार्ड सॉलिड्स हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉमन एग्जाम्पल्स आर डायमंड एंड द ग्रेफाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन टाइप इज द मोलिकुलर क्रिस्टल्स. मोलिकुलर क्रिस्टल्स आपके पास क्या है, मोलिकुलर क्रिस्टल्स में आपके पास क्या है, जो लेटिस पॉइंट्स हैं वो किसके द्वारा आपके ऑक्यूपाई हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा. ठीक है बच्चे, आपके पास जो फोर्स लग रही है वो क्या है, आपके पास वंडरवल फोर्सेस हैं. मीन्स आप इसे क्या कह सकते हैं, लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं. मीन्स वीक वंडरवल फोर्सेस के द्वारा है या आपस में हेल्ड हैं. दैट्स वाई दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट. दे आर ऑल्सो इंसुलेटर or poor conductor of electricity but they exist in 3 forms. First one is the polar, second one is the non-polar and third one is the hydrogen bonded. So basically आप polar में क्या कहेंगे बच्चे कि जो interactions हैं मतलब constant particles हैं वो आपके क्या हैं, polar हैं. For example HCl and सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ नॉन पोलर में आपके पास क्या है, जो एटम्स हैं वो क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. फॉर एग्जांपल CCl4 और इनकी नेचर क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है और ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं. बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो क्या हैं, हाइड्रोजन से लिंक है. हाइड्रोजन मीन्स आपके पास जो बॉन्डिंग है, नेचर ऑफ फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. जैसे कि आपके आइस में, ओके, आइस आप कह सकते हैं, आइस में क्या होता है, वाटर है. आपके पास क्या है, इसका नेचर क्या है, हार्ड है एंड दे आर ऑल्सो इंसुलेटर. नाउ द लास्ट वन इज द मेटेलिक क्रिस्टल्स. मेटेलिक क्रिस्टल्स में आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं इन द सी ऑफ द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. आपके पास ये क्या है, मेटल आयंस है ना, तो वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. दैट्स वाई दे आर सॉफ्ट टू वेरी हार्ड लाई करते हैं. इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हाइयर है. दे आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, दैट इज द दे आर ऑल्सो मेलेबल एंड डेक्टाइल. मेलेबल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू शीट्स एंड डेक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू thin wires. Now they also have a high density. For example, in case of iron, copper, silver, they are also a good conductors in the solid and the molten state. Now it's all about the
type of solids and how to classify the crystalline solids. Thank you.